जब किसी का अपना प्यारा तकलीफ में होता है तो रास्ते भी मुश्किल लगते हैं। मैं नहीं चाहती कि जो दर्द मुझे हुआ किसी और को भी हो। इस हालत में भी तुम उमर के बारे में सोच रही हो? मेरे लिए उमर से ज्यादा अहम कुछ नहीं। मैं जरा फ्रेश एयर में जा रही हूँ। फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटी। मैं उमर को फोन करके बता देती हूँ। काश भाई ने आयशा को सब बता दिया होता अम्मी। अब आयशा ये सब कैसे बर्दाश्त करेगी? दोनों बहुत दुखी होंगे। हम क्या करेंगे? पता नहीं बेटी, ये बगैर दुखी हुए इससे कैसे गुजरेंगे, वाकई नहीं जानती। हमारे मोहल्ले के लड़के यहाँ के लड़कों से काफी मुख्तलिफ होते हैं। हमारे यहाँ लड़के मुश्किल से हाई क्लास कंप्लीट करते हैं। बचपन में ही इन लड़कों को फैक्ट्री में लगा दिया जाता है या फिर काम के लिए इन्हें वर्कशॉप भेज दिया जाता है। हमारे यहाँ के लड़के लाठी के जोर पर पलते हैं। सफिया आपा, ये सब मुझे मालूम है, ये छोड़ें। आशिर के बारे में बताएं बस। वो किसी न किसी ग्रुप में एक दीवाना लाजमी होता है और सब लोग उसी के पीछे चल रहे होते हैं। आशिर भी उन्हीं में से एक है। उसकी खुद की माँ भी नहीं जानती कि वो क्या करने वाला है। बस ये अपने लड़कों को हुक्म देता है कि किसको मारना है और किसको छोड़ना है। अपने लड़कों से कह के किसी को भी पिटवा देता है। मैं इस बात से वाकिफ हूँ। आशिर का हुक्म हो तो वो अपने आप को आग में भी डाल दे। अगर वो लड़के आशिर की बात न माने तो उन्हीं लड़कों को आशिर अपने हाथों से आग में डाल देगा। तो फिर सफिया आपा, जुमाना का ऐसे आदमी से क्या ताल्लुक है? सच कहूं तो मुझे भी नहीं मालूम ओजान। जुमाना कभी भी आमतौर पे आशिर को हाँ नहीं कहती थी, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों इस बार उसने हाँ कर दी।